नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भगवत गीता में एक जो श्लोक कहा गया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि जो समबुद्धि वाला इंसान है वो इस दुनिया में अगर कोई भी काम करेगा या फिर एक स्थितप्रज्ञ इंसान जो होता है वो इस दुनिया में कुछ भी अगर काम करेगा तो उसको पाप भी नहीं लगेगा और उसको पुण्य भी नहीं मिलेगा। और उसका जो पाप या फिर उसके जो पुण्य होगा उस कर्म का वो इसी तरह से मतलब एक तरह से वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएगा और वो जब इस दुनिया से जाएगा तभी वो पूरी तरह से मुक्त होगा। ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों कि अगर एक इंसान समझो एक शिक्षक कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षक जो है वो मतलब जो गुरु है उनके दिल में बहुत अच्छी ही बातें हैं कि मेरे शिक्षा के वजह से ये बच्चे कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश करे या फिर कुछ बड़ा बनने। तो इस तरह से अगर वो अपने मतलब शिष्यों को डांटते हैं या फिर उनको मारते हैं, उनको सज़ा देते हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की, तो ऐसे वक्त में उनके दिल में जो इच्छा है दोस्तों वो अच्छी है। ऐसे वक्त में उनके दिल में वो किसी को दुख देते हैं या फिर इस कर्म को इस तरह से नहीं देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक़ये आपने देखे होंगे कि जहाँ पर जो शिक्षक है वो कभी कभी मतलब बहुत ही बुरी तरह से भी व्यवहार करते हैं। कुछ वीडियो भी आपने कुछ देखे होंगे जहाँ पर मतलब पूरी तरह से इंसानियत को खोकर वो कुछ कभी कभी बच्चों को सज़ा देते हैं। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छे मतलब विचार से अगर कुछ करने की कोशिश करे और उसके दिल में ज़रा भी लालसा नहीं हो, तो ऐसे वक्त में अगर वो कोई भी अच्छा काम करे या फिर कोई भी बुरा काम करे तो ऐसे वक्त में उसका पाप या फिर उसका पुण्य उसको नहीं लगेगा। बहुत लोग ये कहेंगे कि इंसान को आगे जाने के लिए पाप के पुण्य की ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ नहीं होती दोस्तों। जो हमारा पुण्य होता है वो हमारे आत्मा के विकास के लिए कभी कभी मददगार साबित हो सकता है या फिर हमारे जीवन के सफ़र में दोस्तों वो हमें कभी कभी मदद आकर कर सकता है। लेकिन जो पवित्र इंसान जो होते हैं मतलब संतों की वगैरह अगर हम बात करें तो वो लोग जो भी अपने जीवन में कर्म करते हैं उसका उनको कोई मतलब ऐसा कहते हैं ना कि इसका पाप पुण्य से वो पूरी तरह से परे होते हैं। बहुत लोगों को यही लगेगा कि पुण्य ही महत्वपूर्ण है, हमें जीवन में पुण्य मिलना चाहिए। हाँ, बराबर है, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो ईश्वर का जो नाप है या फिर वो जिस तरह से इन सारी चीज़ों को गिनेंगे उनका जो गिनने की चीज़ है वो थोड़ी सी अलग है। वो किस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि उनका गिनने का ऐसा है कि अगर कोई दिल से मतलब अच्छे विचार से अगर कोई अच्छा काम करता है तो ऐसे वक्त में उसको बहुत ही बड़ा पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा का उसका जो विकास है वो बहुत ही आगे उसका जा सकता है। ये जो विकास है दोस्तों वो पुण्य से भी कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन इसके लिए निस्वार्थ होकर दोस्तों काम करना महत्वपूर्ण है। यानी निस्वार्थ होकर अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो ऐसे वक्त में उससे अगर कोई दुख जाए या फिर उसके वजह से कोई किसी को दुख हो तो उसको पाप नहीं लग सकता। मैं आपको फिर से कहता हूँ दोस्तों, आज भी ऐसे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि कुछ बुरा करेंगे और इन सारी चीज़ों का खामियाजा दूसरे को ही देंगे कि इसकी वजह से उसकी वजह से। ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं हमारे दिल में उसके लिए जो भी मतलब जो हमारे दिल में उसके जो भाव है वो ही लिखे जाएंगे। हम किसी को क्या बताते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे दिल में जो अच्छाई है या फिर सचपन है वही सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को देखा जाएगा। और इसी तरह से हमारे कर्म को हमेशा हमें करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए जो स्थितप्रज्ञ इंसान है, जो काम क्रोध लोभ से पूरी तरह से परे हो गया है, ऐसा इंसान अगर इस दुनिया में आकर कोई अच्छा काम करता है तो उसके आत्मा के विकास के लिए वो जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। और इस तरह से ये जो इंसान है दोस्तों वो पाप पुण्य से परे जाकर इस दुनिया में उसका मतलब जीवन उसका अगर सार्थक होगा और वो इस दुनिया में आत्मा को उसकी इतनी बड़े लेवल पर जा सकती है कि बहुत ही कम जन्मों में। एक स्थितप्रज्ञ इंसान दोस्तों इतना उसको पवित्र होता है या फिर उसके हर एक काम को इतनी पवित्रता से देखा जाएगा कि वो एक दिन इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसको ज़्यादा भी मतलब परिश्रम भी नहीं करने पड़ेंगे और उसको बहुत ही जल्द वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। स्थितप्रज्ञता के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वह यही है कि अपने मन पर कंट्रोल करना, मन पर ताबा रखना। और इस तरह से हमें हमेशा कोशिश करनी होगी कि हम कुछ अच्छा करने की हमेशा प्रयत्न करते रहे या फिर दुनिया में कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करें। दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।